अलाइनमेंट है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट सेल का अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आप देखेंगे तो आपको एक टेक्स्ट अलाइनमेंट दिख रहा है, दूसरा उसका ओरिएंटेशन दिख रहा है, और तीसरा टेक्स्ट का कंट्रोलर दिख रहा है ना, और टेक्स्ट का डायरेक्शन दिख रहा है। तो 1 2 3 और ये 4 ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल पे टेक्स्ट अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो दिख रहे हैं। इसके अंदर जाएंगे तो लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई फील्ड ऑटो फिल सब ये सब है। मैं फील्ड पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि जनरल तो आप लोग करते ही हैं, फिलहाल जनरल में है ही वो वैल्यू। लेफ्ट में करते हैं और ओके करते हैं, लेफ्ट की ओर चला गया अलाइनमेंट है ना। फॉर्मेट सेल में गए, सेंटर में करते हैं तो देखना ये सेंटर में आया। फिर नेक्स्ट वैल्यू को ये जनरल में है, अलाइनमेंट में गया और इसको बॉटम राइट कर दिया। तो फिलहाल राइट में है इसलिए कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो सेंटर लेफ्ट राइट लेफ्ट सेंटर और राइट। उसके बाद अलाइनमेंट में आते हैं हम लोग फील्ड। फील्ड को क्लिक करके ओके करूँगा तो जितना बड़ा डब्बा होगा या जितनी बड़ी सेल होगी, सेल की जो वेडेड है वो जितना ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से पूरा फिल कर देगा उसको। कर रहा है। फिर नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं हम, नेक्स्ट सेल को लेते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई में बराबर करते हैं तो टैक्स वाला टाइप का अगर डेटा रहेगा तो बराबर होगा, अदरवाइज ये जस्टिफाई वे में अलाइनमेंट को सेट कर देगा। आप इफेक्ट देखते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा ना। ये सेंटर में आ जाएगा। फिर से वैल्यू ले लेता हूँ 10 का। फॉर्मेट सेल, ये इंडेंट में आएगा। ठीक है। अब वैसे ही हम ले लेते हैं यहाँ पर फॉर्मेट सेल में ये इन सब की जो चौड़ाई है इसको मैं बढ़ा देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ और सॉरी फॉर्मेट सेल में गया और रो की जो हाइट है इसको मैं 15 की जगह में 25 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ज़्यादा कर लेता हूँ, 50 कर दे रहा हूँ। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इफेक्ट हो आपको समझ में आए। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया, यहाँ पर वर्टिकल दिख रहा है अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का हमने देख लिया। तो इसमें ऑप्शन कितने हैं? 5। टॉप, तो वर्टिकल में अगर टॉप करेंगे तो यहाँ पर 10 की वैल्यू को देखिए, ये टॉप में पहुँच गया। फॉर्मेट सेल में गया, वर्टिकल में जा करके सेंटर किया, अब यहाँ देखिए ये सेंटर में पहुँच गया। नीचे वाला बॉटम में है तो बॉटम करूँगा तो भी वैसे ही रहेगा, ये बॉटम में है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में वर्टिकल अलाइनमेंट को जस्टिफाई। जस्टिफाई करूँगा तो ये ऊपर से बराबर होना चालू करेगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मेट सेल, यहाँ पे इंडेंट का डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि अपन क्लिक कर रहे हैं तो उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो सरकना स्टार्ट करता है लेफ्ट से राइट। इंडेंट लेफ्ट इंडेंट जो होता है ना वो उस टाइप का यूज़ करते हैं, वर्ड में हमने पढ़ा है वैसा। ठीक है, अब अपन आते हैं नीचे टेक्स्ट कंट्रोलर में। टेक्स्ट कंट्रोलर में टेक्स्ट के लिए डिजिट की जरूरत, डिजिट नहीं, अपन टेक्स्ट लेते हैं। फिलहाल मैं सब में डिजिट में कर दे रहा था, लेकिन टेक्स्ट में करता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसमें लिखा शिखर। ठीक है, ये टेक्स्ट है और फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ।
यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट सेल में गए, हम टेक्स्ट रॉपिंग करते हैं। टेक्स्ट रॉपिंग करेंगे तो क्या होगा कि यदि कोई वर्ड मैं शिखर जैसे मैंने लिखा हूँ, उसके आगे मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर EDUCAT एजुकेशन सेंटर, महासमुंद। हमने ये वैल्यू मतलब ये टैक्स टाइप किया। अगर ये टैक्स रॉपिंग नहीं होता, फिलहाल मैंने टैक्स रॉप कर रखा था इसलिए ये ऐसा आया, अगर ये नहीं होता तो ये सीधा सीधा होता, रुकता नहीं उस सेल में ना, वहाँ पर नहीं रुकता, वो सीधा सीधा टाइप होता। ठीक है, अब मैं उसमें टैक्स रॉपिंग कर दिया हूँ इसलिए जो है नीचे आ गया, है ना। फिर से हम जाते हैं फॉर्मेट सेल में। अब मैं अगर रॉप नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि भाई वो बड़ा हो और नीचे आए, मतलब दूसरा सेल में भी नहीं जाना चाहिए और नीचे भी नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई जितना मैं लिखूँ वो उसी डब्बे में उतने ही एरिया में फिट हो जाए। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा श्रिंक टू फिट, उसको छोटा सा श्रिंक करेगा, छोटा करेगा भले, लेकिन उसी जगह पर उसको फिट कर देगा। तो श्रिंक टू फिट करके ओके कर देता हूँ। देखो वो वैल्यू वहीं पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है कि मैं देख रहा हूं कि 1 2 3 4 ये पांच सेल में ये पूरा मैटर आया है। तो मैं चाहता हूं कि भाई ये पांचों सेल जो है ना एक हो जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में चले जाऊंगा और मर्ज सेल करूंगा। ऐसे करूंगा तो जो सेल है वो मर्ज होकर के एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मर्ज सेल। अब यहां पर हो रहा है डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर। अभी देखो ये जो टेक्स्ट है इसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट, है ना। मैं इसका डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं, राइट से लेफ्ट कर देता हूं। तो होता ये है कि जब लिखते हैं ना उस समय एक बार राइट से लेफ्ट लिखाएगा, ऐसे में एक राइट लेफ्ट से राइट लिखाता है। देखो COMPUTER, है ना। मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया जी इसका, नहीं देखें। अरे लिखने का डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन ये मैंने राइट से लेफ्ट कर दिया, तो राइट से लिखाना चालू होगा और लेफ्ट की ओर जाएगा। अगर मैं लेफ्ट से राइट करता तो देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर मैं शिखर कंप्यूटर लिख रहा हूँ तो कंप्यूटर कैसा लिखा रहा है, देखो ये लिखा रहा है ना, शिखर संजय लिखा दिखा। तो ये लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। मैं डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, राइट से लेफ्ट कर दे रहा हूँ। अब शिखर संजय था, इसके आगे मैं चंद्राकर लिखूंगा, CHANDRAKAR, जो किधर से लिखाना स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो ये है डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन आ गया। फिर हम आते हैं ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन में जो वैल्यू है या जो वर्ड है या जो टेक्स्ट है उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन बोलना चाहिए, ओरिएंटेशन मतलब ये इसको डिग्री जो है रोटेट कर सकते हैं। दिख रहा है रोटेशन, जितनी डिग्री रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। ये आप 90 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। इसको हम रोटेशन में गए
ओरिएंटेशन में गए और 90 डिग्री माइनस पे और 90 डिग्री प्लस पे। ठीक है, तो इस तरह से हम रोटेशन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मेट, राइट क्लिक का फॉर्मेट सेल का अलाइनमेंट ऑप्शन। जैसे कि वो छू गया नीचे तो उसको